तो उस परिवार से आते हैं कि जब अगर उनके पिता को जेल जाना पड़ता है तो उनकी माता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो किस कानून के तहत हुआ था किसी को नहीं पता। और ये जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको इतना भी याद करना चाहिए कि उनके परिवार के कितने सदस्य कहाँ कहाँ किस किस पद पर किस किस सदन में मौजूद हैं और रहे हैं। और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। जो 90 का दशक था उसको याद कर लें और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूट मार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ऐसा लगता है कि जीजा साला दामाद मेहरारू आयोग की बात करने वाले तेजस्वी यादव अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आने के बाद सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने उन पर ही तीखी प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया है और बताने लगे हैं कि जो तेजस्वी यादव आज दामाद आयोग बनाने की चर्चा कर रहे हैं, मेहरारू आयोग, साला आयोग तक की बात कर रहे हैं, वो आखिर अपने पिता के शासनकाल को क्यों नहीं देखते। अब देखिए, अगर आपने चिराग पासवान के पहले के बयानों को सुना होगा तो तेजस्वी यादव पर बहुत कम बार ऐसा होता है कि चिराग पासवान तीखी प्रतिक्रिया देते हैं और खुलकर अपनी बातें रखते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को माकूल जवाब दिया है और ऐसा लगा है कि पहली बार चिराग पासवान अपने छोटे भाई, जिन्हें छोटे भाई वो कहते हैं तेजस्वी यादव को, उन पर इतना झल्ला गए हैं। अब चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे और क्यों चिराग पासवान को आखिर लालू प्रसाद यादव के साथ साथ राबड़ी देवी का भी नाम इस बार लेना पड़ा है, वो सब कुछ सुनिए। तरीके से पूरे किए जा सकते। चिराग जी, बिहार में आयोग बने हैं, उसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या दामाद आयोग के बाद बहनोई आयोग, मेहरारू आयोग भी बनेगा। उनके ज़माने में जब उनकी सरकार थी, आयोग बन गए होते तो मुझे लगता है उसके माध्यम से कई ऐसे कार्य हैं जिनको आज सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता था, जो बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते। और ये जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको इतना भी याद करना चाहिए कि उनके परिवार के कितने सदस्य कहाँ कहाँ किस किस पद पर किस किस सदन में मौजूद हैं और रहे हैं। वो तो उस परिवार से आते हैं कि जब अगर उनके पिता को जेल जाना पड़ता है तो उनकी माता जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो किस कानून के तहत हुआ था किसी को नहीं पता। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि अंतोगत्वा आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाती है। अगर किसी अध्यक्ष में, जिसको आयोग की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसके लायक नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे, तो सरकार बैठी है, ये एक संवैधानिक पद है फैसला लेने के लिए। आप कर रहे हैं, क्या आप वहाँ से ऐलान कर सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में कहाँ से लड़ेंगे? भाई, कल एक बड़ी बैठक पार्टी के द्वारा आयोजित, एक बड़ी सभा पार्टी के द्वारा आयोजित की जा रही है नालंदा के राजगीर में। जैसा मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग संभाग के कुछ जिलों को एकत्रित कर कर हम लोग ऐसी बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं। कल बहुजन भीम संवाद है। हाल फिलहाल के दिनों में विपक्ष ने अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरीके के भ्रम फैलाने का, फॉल्स नैरेटिव फैलाने का कार्य किया। लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। ये तमाम बातें झूठी बातें, किसी तरीके का भ्रम ना फैले। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूँ मैं। समाज के अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है।
और जब तक हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ना आरक्षण को किसी तरीके का कोई खतरा है, ना संविधान को किसी तरीके का कोई खतरा है। इस वर्ग में पुनः ये विश्वास दिलाने की सोच के साथ कल नालंदा के राजगीर में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों की उपस्थिति होगी, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने चेक कर ले भाई थोड़ा, इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया। और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें। और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनिस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका जिम्मेदार वो 90 का दशक रहा है। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं, ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूट मार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी बिहार और बिहारियों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। तो उसके जिम्मेदार तो यही रहे थे। तो अब एक और 20 महीना लेके क्या करना चाहेंगे? और बर्बाद करना चाहेंगे? जितना इनको और इनके परिवार और इनकी पार्टी को करना था पहले ही कर चुके हैं। इलेक्टोरल रिवीजन और कमीशन कह रहे हैं कि कितने सारे कागजात मांगे जाएंगे, बाढ़ का टाइम है बिहार में, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे उन लोग? जानकारी लेना भाई, उसके लिए जानकारी लेनी जरूरी होगी ना। आपको वो तत्परता दिखानी होगी। जाके पूछिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं। 3 तरीके के फॉर्म्स उसमें सामने हैं और उस 3 तरीके के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है कि भैया 2003 से पहले जो लोग मतदाता सूची में थे उनके लिए वो फॉर्म है, जो उसके बाद जुड़े उनके लिए दूसरे तरीके का फॉर्म है। तो आप जाइए, जाकर आप जानकारी लीजिए, देखिए फॉर्म में क्या है क्या नहीं। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। तेजस्वी यादव कलम बांट रहे करें, बिहार के युवाओं को हम कलम देंगे, सरकार क्या दे रही है, हम लोग कलम देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बहालियां रोक। अच्छी बात है, पर अगर यही सोच 90 के दशक में दिखाई होती तो आज इसकी पहल करने की चिंता कम से कम इनको नहीं करनी पड़ती। बंगाल में रेप हुआ है और इससे जो मामला। रेप के सामने वो टीएमसी नेता देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की ज़रूरत है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहाँ पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त हैं तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहाँ पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सके। तो जैसा कि आपने सुना, पत्रकारों के सवालों का जवाब चिराग पासवान दे रहे थे और केंद्रीय मंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो तेजस्वी यादव को आड़े हाथों ले लिया
और उन्हें तेजस्वी यादव को जो है पुरानी बातें याद दिलाने लगे और पूछने लगे कि पता नहीं पिता के जेल जाने के बाद आपकी माता को कैसे सीएम बनाया गया था, कौन से कानून के तहत बनाया गया था, वो आज तक पता नहीं। अब आयोग बनाने की बात पर चिराग पासवान ने क्या कहा है वो भी आपने सुना है। उन्होंने बताया है कि आयोग अगर पहले ही बना लिए होते तो बहुत सारे काम हमें करने नहीं पड़ते। अब ये आयोग दूसरा हो सकता है, चिराग पासवान का आयोग दूसरा, लेकिन तेजस्वी यादव जिस आयोग की बात कर रहे थे उस आयोग पर फिलहाल सियासत गर्म है और लह रहकर यही कारण है कि सत्ता पक्ष के नेता तमाम तरह के बयान इस पर दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की यह कड़ी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव सुनेंगे तो तिलमिला जरूर जाएंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।